रायपुर के नक्सली दंपति गिरफ्तारी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सलियों के कब्जे से 10 तोला सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं और साथ ही देखिए 1,14,000 नकदी भी उनके पास से बरामद की गई है। दंपति ने नक्सली संगठन के लिए काम करने की बात भी कबूल कर ली है। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो दंपति ने इस बात को कबूल कर लिया कि वो नक्सली संगठन के लिए काम करती थी। रायपुर में पिछले 5 से 6 सालों में देखिए वो छिप करके रह रहे थे और 1.5 महीने पहले चंगोर भाटा में किराए का मकान भी लिया था और नक्सलियों के लिए शहरी नेटवर्क तैयार कर रहे थे दंपति। एसआईए ने जग्गू उर्फ रमेश कुरसम को 3 दिन की रिमांड पर लिया है और जग्गू की पत्नी कमला करसू को भी देखिए यहां पर जेल भेज दिया गया है और 3 दिनों तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनसे पूछताछ करने वाली है और पूछताछ में शहरी नेटवर्क का भी पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अर्बन नक्सलाइट को देखिए किस तरीके से ये बढ़ावा दे रहे थे और इनकी कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा शहरी क्षेत्र में अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, नए लोगों को भी किस तरीके से संगठन से जोड़ा जाए। तो नक्सली दंपति गिरफ्तारी केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है और देखिए नक्सलियों के कब्जे से 10 तोला सोने के बिस्किट बरामद होने की जानकारी आ रही है और साथ ही इनके पास से 1,14,000 नकदी भी बरामद हुई थी। दंपति ने इस बात को भी कबूल कर लिया है कि वो नक्सली संगठन के लिए काम किया करते थे। 1.5 महीने पहले चंगोर भाटा में किराए के मकान पर वो शिफ्ट हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और बताया किस तरीके से यहाँ पर किराए के मकान में वो रह रहे थे और नक्सलियों के लिए शहरी नेटवर्क तैयार कर रहे थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। एसआईए ने जग्गू को देखिए 3 दिन की रिमांड पर लिया है और जग्गू की पत्नी कमला को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोनों से ही पूछताछ की जा रही है और 3 दिनों तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए इनसे पूछताछ करने वाली है और पूछताछ में शहरी नेटवर्क से ये किस तरीके से जुड़े हुए थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी सामने आने वाली है, क्योंकि ये अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और किस किस व्यक्ति के संपर्क में थे। क्योंकि रायपुर में देखिए पिछले 5 से 6 सालों से रह रहे थे, कई जगहों पर ये काम भी कर चुके हैं, ड्राइवर के तौर पे काम कर चुके हैं, गार्ड के तौर पे काम कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इनके पास से भारी मात्रा में देखिए सोने को बरामद किया गया है, इसके अलावा कैश भी बरामद किया गया है और साथ ही दंपति ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो नक्सलियों के लिए काम किया करते थे और अब उनका शहरी किस तरीके से नेटवर्क था उसको लेकर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। तो नक्सलियों के कब्जे से 10 तोला सोने के बिस्किट बरामद होने की जानकारी सामने आ रही है और साथ ही इनके पास से 1,14,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है और दंपति ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है कि वो नक्सली संगठन के लिए काम किया करते थे और 1.5 महीने पहले ही चंगोर भाटा में किराए के मकान में वो शिफ्ट हुए थे। यहीं पर दोनों दंपति रह रहे थे। हमने आपको दिखाया था तस्वीर कि यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं और पड़ोसियों से भी देखिए बहुत ज्यादा बातचीत करते नहीं थे, बहुत सेपरेट रहकर ये दोनों कपल यहाँ पर थे और अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में यहाँ पर हो रहे हैं और नक्सलियों के लिए शहरी नेटवर्क ये दंपति तैयार कर रहे थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। और साथ ही देखिए एसआईए ने जग्गू को 3 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। यहाँ पे लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और इसी पूछताछ में कई नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। जग्गू की पत्नी कमला को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 3 दिनों तक इनसे पूछताछ होने वाली है और इसी पूछताछ में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ा खुलासा ये कि शहरी नेटवर्क को किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा था, किन लोगों के संपर्क में थे, कितने लोगों के संपर्क में थे और इसी को लेकर के देखिए इनसे यहाँ पर पूछताछ लगातार की जा रही है। तो 3 दिनों तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए इनसे पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। खासतौर पे शहरी नेटवर्क किस तरीके से ये दंपति तैयार कर रहे थे इसको लेकर भी यहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए इनके पास से भारी मात्रा में यहां पर सोना बरामद हुआ है, सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, करीब 1.25 लाख रुपए के कैश भी इनके पास से बरामद हुआ है और दंपति ने नक्सली संगठन के लिए काम करने की बात को भी स्वीकार कर ली है। इस बात को उन्होंने माना है कि वो नक्सलियों के लिए काम करते थे और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। अविनाश देखिए 1,14,000 रुपए नकदी यहां पर बरामद हुई है, यहां पर सोने के बिस्किट भी बरामद हुए हैं और ये बता रहा है कि किस तरीके से जो नक्सली है वो रहते एक बहुत छोटे से कमरे में थे, लेकिन इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी का मिलना, इनके पास से पैसों का मिलना, ये बताता है किस तरीके शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे होंगे।
बिल्कुल, देखिए, जग्गू और उनकी पत्नी जो कि माओवादी दंपत्ति हैं, ये दोनों पिछले 6 साल से राजधानी रायपुर में रह रहे थे और इनके कुछ दिन पहले 1.5 माह पूर्व ये जो दोनों नक्सली हैं वो रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित एक मकान, किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे, जिसकी जानकारी जो है एसआईए को और पुलिस को इनपुट मिली थी, क्योंकि लगातार ये जो बीजापुर और गंगालूर क्षेत्र के जो नक्सली हैं उनके संपर्क में थे। वॉकी टॉकी और तमाम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उनकी बातचीत हो रही थी, मोबाइल फोन से बातचीत हो रही थी और इसी नेटवर्क को पुलिस और एसआईए की टीम जो है वो ट्रेस कर रही थी। इसके बाद जब ये चंगोरा भाटा शिफ्ट हुए तो पुलिस और एसआईए को ये भनक लगी कि कहीं अब ये भागने के फिराक में ना हो, और इसलिए तत्काल छापेमार कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही सबसे अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि जो एसआईए है और पुलिस है उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि करीब 10 तोला सोने का बिस्किट जो है वो इनके कब्जे से बरामद किया गया है। 1 लाख से भी अधिक रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में ये पहली बार नहीं है कि जब शहरी नेटवर्क पर पुलिस ने लगाम लगाए हो। इससे पहले भी 2010 में ट्रांसपोर्टर बाबूलाल शर्मा को के ट्रक के जरिए जो है हथियारों का जखीरा बस्तर भेजा जा रहा था, जिसको नाकाम पुलिस ने किया था। इसके बाद 2020 में हितेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा नक्सलियों को वॉकी टॉकी जो है सप्लाई की जा रही थी, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे कई कार्रवाइयां हुई हैं। इसके साथ ही सबसे अहम जानकारी ये है कि जग्गू और उनकी पत्नी जो है कमला, वो पिछले 6 साल से यहाँ रह रही थी। तो इस बीच में कई बड़े अधिकारियों के निवास पर चपरासी का काम, प्यून का काम, ड्राइवरी का काम, नौकरी वहां पर अधिकारियों के निवास पर। लेकिन देखिए, इसमें सवाल तो ये भी उठेगा ना कि यदि ये गार्ड की नौकरी किया करते थे, छोटे मोटे पद पे थे, ड्राइवर की नौकरी किया करते थे, तो फिर इनके पास इतनी भारी मात्रा में कैश और फिर सोने के इनके पास में आए कहां से? बिल्कुल, देखिए, इन्हीं पहलुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि जब शहरी नेटवर्क में जब ऐसे नक्सली पहुंचते हैं तो कई सारे जो टेरर फंडिंग के जो पैसे होते हैं उनको कैसे वहां पहुंचाना है, तो ये तमाम कार्य यहां पर रहकर करते हैं। दूसरी बात है कि ये जब नौकर के रूप में किसी अधिकारी के यहाँ, बड़े अधिकारियों के यहाँ काम करते थे, तो वहां केवल ये इनपुट जुटाने के लिए और अपनी पहचान छिपाने के लिए करते थे। अब आप सोचिए, जो 6 साल से एक माओवादी दंपत्ति कई अधिकारियों के निवास पर उनके साथ ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक मजबूत इनपुट नक्सलियों को राजधानी रायपुर में बैठकर दिया जाता था। अभी मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। अभी मैं राजधानी रायपुर के जो एसआईए के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां पर जो नक्सली दंपत्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लाया गया था। और यहीं पर जो है अभी जो जग्गू है और जो उर्फ रमेश कुरसम है जो कि नक्सली है, उससे अंदर जो है जो एसआईए के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन पूछताछ में कई मामले खुलासे होंगे, क्योंकि 3 दिनों तक की न्यायिक रिमांड ली गई है और 6 सालों तक वो कहां काम किए, किस अधिकारी के घर काम किए, कैसे पूछताछ किए, इन तमाम विषयों की जानकारी जो है निकाली जाएगी, ताकि जो शहरी नेटवर्क है उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पे अविनाश, जब अभी पूछताछ हो रही है तो कई बड़े खुलासे इस पूछताछ में होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।